एहे, रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। इतना है, 2 करोड़ जॉब आपने तो प्रॉमिस किया था हर साल, कहाँ गया वो? हाँ, कल मैंने सुना था मोदी जी को इतना इंटेलेक्चुअल लेजीनेस है कि हर बात पर नेहरू को ब्लेम करना नहीं है। आप तो प्राइम मिनिस्टर हैं, 10 साल से है, क्या किया है आपने? मोदी जी विकास, मोदी जी वो, मोदी जी ये, मोदी जी तो भगवान है उनके लिए। कर रहे हो? अच्छा बताओ कितने जॉब्स क्रिएट किए हो आप? मोदी जी को, सरकार को विरोध करने से देश को विरोध हो जाता है क्या? हम लोग जो हमारे राज्य से जो टैक्स कलेक्ट होता है, हर 100 रुपए के लिए हमको खाली मिलता है 12 या 13 रुपए चल रहा है। कौन सा गारंटी? बोलिए। हाँ, कितना उद्योग देने साल हो गया ना उनको सरकार में आके, कितना उद्योग दिया है? बोलिए। 2 करोड़ उद्योग 1 साल में देने के लिए बोला था ना, दिया है क्या? 15 लाख अकाउंट में डालने के लिए बोला था ना, बोला। हम लोग कर्नाटका का जो सरकार है, सरकार पहुंची है जंतर मंतर आज एक प्रोटेस्ट करने सेंट्रल गवर्नमेंट के खिलाफ। कर्नाटका का जो गवर्नमेंट है वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं हम। क्यों? क्योंकि ये जो नरेंद्र मोदी जी का जो गवर्नमेंट है, इतने सालों से हमारे स्टेट के खिलाफ इतना जो अन्याय कर रहे हैं व्हेन इट कम्स टू ये जो टैक्स डेवल्यूशन में। फिनांस कमीशन जो पिछली वाली फिनांस कमीशन थी, अब थी, तब हमें 4.6% मिल रहा था हमारा शेयर, हमारे स्टेट का शेयर। अभी 3.4% कर चुके हैं वो। इसके हिसाब से 62,000 करोड़ तक लॉस हुआ है हमारे राज्य के लिए। ठीक है, 1 टैक्स डेवल्यूशन का हुआ। ये जो अंतर हुआ था, ये जो लॉस हुआ था, इसी को ठीक करने के लिए उसी फिनांस कमीशन ने निर्मला सीताराम जी को बोला था कि वो हमें स्पेशल ग्रांट्स दे, है ना। 5,002 टाइम्स जो कहे थे, 11,000 करोड़ तक उनको देना था हमें, वो नहीं दे रहे। कल जो पार्लियामेंट में वो बोल रहे थे कि फिनांस कमीशन बहुत इंडिपेंडेंट है, हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन इसी फिनांस कमीशन ने आपको बताया था कि हमको ग्रांट्स दे, स्पेशल ग्रांट्स दे, क्योंकि हमें अन्याय। ये भगवान क्या जुल्म है। बिल्कुल अनुशासन में चलेंगे हम। किसान है हम, आतंकवादी नहीं है, अपराधी नहीं है, जैसा हमारे साथ सलूक करा जा रहा है। आप देख नहीं रहे, मीडिया नहीं देख रही है। ये बड़े बड़े चैनल सारे धन्ना से तो क्या कोई नहीं आता। मोदी जी खड़े होकर भाषण दे देते हैं संसद में, मेरे अन्नदाता। अरे तुम्हें शर्म आनी चाहिए मोदी जी। अन्नदाता क्या पेट नहीं भरता, पैसे का पेट भरता है। बेईमानी हुई है हमारे साथ, हमारा चीज उखड़ा है। हमने वोट दिया तुम्हें, और तुम्हारा भी तुम्हें डंका बज रहा है, लेकिन तुम्हारे देश में डंका नहीं बज रहा, तुम्हारे देश में डंका नहीं बज रहा। और सबको झूठ फैला रहे हो, मीडिया के माध्यम से आप सबको धोखा दे रहे हो। ये दिल्ली के नजदीक किसान कितना परेशान है, आप खुद देखिए। आप नहीं है, अब आप तो तीसरी आंख है। ओवैसी ने अभी चुनाव में, जब तेलंगाना का चुनाव था, तो उसने क्या बोला था कि कौशल्या जो है वो तो बोलते हो कि राम का जन्म अयोध्या में इस जगह हुआ है, जन्मभूमि है, तो हिंदुओं में तो पहली डिलीवरी जो है वो तो मायके में होती है, तो कौशल्या का मायका तो हरियाणा है, तो हरियाणा में क्या उसने जना, तो पूछो तो सही कि कौशल्या कहाँ गई और कहाँ जन के आई। ये एग्जैक्टली वर्ड थे। तो हमारी भावना आहत नहीं हो रही है। और दूसरी बात, हम 5 बार इनका भोपू पे जो अजान सुन रहे हैं, उसमें क्या बोला जा रहा है? तो हिंदू की धार्मिक भावनाएं नहीं आहत हो रही है कि तुम्हारा ही एक पूजा के लायक है, तो क्या हम सब नालायक बैठे हैं यहाँ पे? और 5 बार हिंदुओं को यह बताया जा रहा है कि सिर्फ अल्लाह ही एक भगवान है और मोहम्मद ही उसका रसूल है और वही पूजा के लायक है। तो हिंदू क्यों 5 बार ये सुने? हमारे लिए ये हेट स्पीच है क्या? पूरे भारत में किसी एक को इतना वो नहीं समझ में आ रहा है कि सुओ मोटो कर ये अजानें सारी बंद करवाए? हिंदू क्यों सुने? तुम्हारा महान है, तुम्हारे घर में रखो। हम हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे हैं, पर हम कोई भी भगवान का पाठ करें, किसी में ये नहीं कहा गया है कि हम ही एक पूजा के लायक और बाकी सारे तो नालायक है, वो पूजा के लायक ही नहीं। ऐसा हमने हनुमान चालीसा में हनुमान जी के गुणों का वर्णन हो रहा है। ये नहीं कहा गया कि वही एक पूजा के लायक है और बाकी कोई पूजा के लायक नहीं है। ये शिवलिंग को फवारा बोलते हैं। नुपुर शर्मा जवाब देती है एक्शन के रिएक्शन में। तस्लीम रहमानी आज भी आपको डिबेट में दिखेगा। नुपुर शर्मा कहाँ दिख रही है? अपने ही घर में हाउस अरेस्ट होकर रह रही है। बिल्कुल बिल्कुल सही है। ये प्रश्न उठने चाहिए, और चाहे न्यायपालिका हो या कोई भी हो, जहां से आशा थी वहां पर अन्याय हुआ तो बोलना चाहिए। भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया? मतलब
कुछ भी। हम मोदी जी भगत थे, हम भी मोदी भक्ति है। मोदी भक्त थे आप? पूरे मोदी भक्त है, मुझसे ज्यादा शायद मैं तो मानू कोई नहीं था, पर मेरी आँख खुल गई तो मैं किसे कैसे भक्त बनूं। अब किसके भक्त बन हम ना कहेगा हम किसान भक्त हैं, हम भूखे मर रहे हैं, जो हमें खलीफा के वक्त जो हमारी मदद करो उसके हैं, जो हमारे लिए खड़ा जो हमारी आवाज उठाएगा, जो हमें हमारे दिलाएगा, ठीक है जी, हम उसके भक्त हैं। यानी मैं परम भक्त हूँ मोदी का। आप कैसे परम भक्त हैं मोदी जी, क्या सोचते हैं? हमने इनके ये सुना था कि भाई मोदी जी एक अच्छे आदमी है, करप्शन को खत्म करेंगे और ये थे। बाकी जब देखो तो अब तो और ज्यादा होगा। मैं अपने बाइक से खेत पे जा रहा था, ऐसे सर्विस रोड पे पुलिस वाला खड़ा, उसने तुरंत ही मेरे पे हेलमेट नहीं रखी, घर पे खेत तक को क्या हेलमेट है, बट फोटो काट के मेरे वहाँ पे चलाना होगा 2000 रुपए का। अरे लेकिन मोदी जी तो अरे भाई साहब ये भ्रष्टाचार नहीं है, एक आदमी खेत गुजार और उसमें 2000 चलाना होगा, ये भी तो भ्रष्टाचार है। कोई नहीं, डीसीपी सब खाने वाले हैं, सब बांट के खाए हैं, हम न मानते डीसीपी। अगर माने तो हमारे हक दबा दो, हम मान लेंगे सब है। मोदी जी शिकंजा कस रहे हैं ना? नहीं कस रहे थी, कोई नहीं कस रहा। अगर कसते तो हमारे 97 से लोग पीड़ित हैं, फिर क्यों नहीं हुआ? मोदी जी 10 साल होगी, बताओ, मोदी जी को 10 साल हो गए। लेकिन किसानों की बात करते हैं, गरीब परिवार। भाई साहब बात तो मैं भी कर रहा हूँ, मोदी जी भक्ता, बताओ, मैं ही भूखा मर रहा हूँ तो फिर मैं और क्या करूँगा? अभी मजा आएगा ना भिड़। लोगों को क्या है कि लगता है जो पॉलिटिशियन है तो बोलते रहते हैं, लेकिन अब जब अनुभव मेरा हो गया है आपको, मैं ऐसे ही बोलता नहीं हूँ। तीसरे टर्म में और भी बड़े फैसले होने जा रहे हैं। भारत की गरीबी दूर करने, भारत के विकास को नई गति देने के लिए हमने नई योजनाओं की तैयारी पिछले 1.5 साल से मैं कर रहा हूं, और बहुत एक दिशा में कैसे काम करूंगा, कहां ले जाऊंगा, इसका पूरा रोड मैप मैं बना रहा हूं। और करीब करीब 15 लाख से ज्यादा लोगों से मैंने सुझाव लिए, अलग अलग तरीके से। नया भारत अब ऐसे ही सुपर स्पीड से काम करेगा। और ये हम इस बात के लिए कह सकते हैं, अब अयोध्या में कोई परिक्रमा में प्रतिबंध नहीं लगा सकता, क्योंकि 5 कोसी, 14 कोसी और 84 कोसी परिक्रमा को हम बहुत भव्य स्वरूप देने जा रहे हैं। महोदय, अब वहां पे कोई कर्फ्यू नहीं लगाएगा। अब तो वहां पे मंगल भवन अमंगल हारी की इस कीर्तन के साथ अयोध्या की गलियों में गूंज सुनाई देगी। अब अयोध्या, जिसका नाम अयोध्या था, सचमुच अयोध्या के रूप में जानी जाएगी, क्योंकि कुछ लोगों ने अपने निहित स्वार्थ के लिए उसको युद्ध की भूमि में बदल दिया था। लेकिन अब अयोध्या में ऐसा नहीं होगा। लेकिन हम आश्चर्यचकित थे कि जब यहां पे मेरे सहयोगी संसदीय कार्य मंत्री जी ने अयोध्या से संबंधित 500 वर्षों की इस प्रतीक्षा से संबंधित संकल्प को इस सदन में रखा था, तो संकल्प पे भी कुछ सदस्यों ने विरोध में अपना विरोध व्यक्त करने का प्रयास किया था। मौजूद पूरा देश आह्लादित हो, तब कुछ सदस्यों के द्वारा इस प्रकार का कृत्य जन भावनाओं के विपरीत है, जन आस्था के साथ खिलवाड़ है। और मैं तो यही कह सकता हूं कि जन भावनाएं तो यही कहती हैं कि जाके प्रिय न राम वैदेही तजिए ताहि कोटि बैरिसम इज्जत। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।